अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम करेंगे काशी मीन वैल्यू थ्योरम। कभी कभी तो ये पेपर में स्टेटमेंट के साथ आ जाता है और कभी कभी हमें कह देते हैं कि स्टेट एंड प्रूव काशी मीन वैल्यू थ्योरम, इसलिए हमें स्टेटमेंट भी याद करनी पड़ती है। सबसे पहले आप लोग इसकी स्टेटमेंट करवाती हूँ। स्टेटमेंट में है लेट एफ एंड जी आर टू फंक्शंस, कि एफ एंड जी हमारे पास कोई से दो फंक्शन है। इन दो फंक्शंस पे हमारे पास कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन इसकी क्या दी कि ये कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल पे। क्लोज फंक्शन जो है वो हमेशा क्लोज इंटरवल पे ही कंटिन्यूस होता है। डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल पे, क्योंकि फंक्शन जो है हमेशा हमारे पास कंटिन्यूस जो होता है वो क्लोज इंटरवल पे होता है और ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल होता है, क्योंकि इसके जो ये दो पॉइंट्स होते हैं इस पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो फिर हमारा अगर ये ऐसा है तो देन देयर एग्जिस्ट एलिमेंट सी, तो हमारे पास एक एलिमेंट सी होगा ओपन इंटरवल में से जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। मगर मतलब अगर एफ एंड जी हमारे पास कोई से दो फंक्शन है जो कंटिन्यूस और क्लोज इंटरवल पर डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल पे हैं, तो हमारे पास एक पॉइंट सी होगा ओपन इंटरवल में से जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। आगे हम देखते हैं इसका प्रूफ। प्रूफ में हमारे पास है, हमने लेट कर लिया फंक्शन फाई ऑफ एक्स और इसको हमने किस कैसे बनाया है। हमने ऊपर जो फंक्शन दो लिए थे स्टेटमेंट में एफ एन जी, उससे बनाया है। एफ एन जी दो हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन थे, उसी से हमने इस फंक्शन को बनाया है। एफ एन जी उनके साथ कुछ एम वन और एम टू हमने दो कॉन्स्टेंट लिख दिए। एम और एम वन एंड एम टू आर कॉन्स्टेंट्स। हमने एफ वन के साथ एक कॉन्स्टेंट एम वन लिख दिया और जी ऑफ एक्स के साथ हमने कॉन्स्टेंट एम टू लिख दिया और उनको ऐड कर दिया और हमने एफ ऑफ फाई ऑफ एक्स ले लिया, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई दो फंक्शन जो हमारे पास कंटिन्यूस है तो ज़्यादा से उनका सम भी कंटिन्यूस होगा। अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका जो सम है वो भी डिफरेंशिएबल होगा। इसलिए हमने इसे इस फॉर्म में लिख के हमने सम की फॉर्म में लिख के इसे एक फंक्शन का नाम दे दिया ताकि वो फंक्शन भी हमारे पास डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस हो। यहाँ पे हमने फाई ऑफ ए इक्वल फाई ऑफ बी लिख लिया। यहाँ हमने फंक्शन में एक्स की जगह ए और बी ही क्यों लिया, क्योंकि हमने जो प्रूव करना है उसमें ए और बी की फॉर्म में है, सी की फॉर्म में, लेकिन वो डिफरेंशिएट डेरिवेटिव है। ये डेरिवेटिव के बगैर जो बी और ए में है, इसलिए हमने ए एफ ऑफ फाई ऑफ ए और फाई ऑफ बी ही ले लिया। ये हमारे पास फाई ऑफ एक्स जो था उसमें एक्स की जगह हमने ए पहले पुट कर दिया है, फिर हमने एक्स की जगह हमने बी पुट कर दिया, इसे हमने लिख लिया है। अब हमने जी वाले फंक्शन एक तरफ कर लिए और एफ वाले फंक्शन एक तरफ कर लिए हैं। एम टू जी ऑफ ए यहाँ लिख लिया और यहाँ से ये इस तरफ आके माइनस हो गया। एम वन एफ ऑफ बी लिख लिया और एम वन एफ ऑफ ए जो था उस तरफ जाके माइनस हो गया। अब हमने इन दोनों में से एम वन कॉमन ले लिया, हमारे पास एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आ गया। ये एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए जो है, अब देखिए ज़रा, जो हमने प्रूव करा तो उसमें ये चीज़ आ गई, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। इसके नीचे जो है जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए है। तो यहाँ पे अगर हम कॉमन लें एम टू तो हमारे पास जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी आ जाएगा, लेकिन हमें पहले बी जी ऑफ बी चाहिए, प्लस में चाहिए और ये माइनस में चाहिए, तो हम एम माइनस एम टू कॉमन ले लेंगे ताकि हमें जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए मिल जाए, जो हमने प्रूव करना है। इसके बाद हम इसे इधर ही रहने देंगे, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और ये उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, साइन इस तरफ रह जाएगा। अब देखिए ये कंडीशन जो हमारी हाफ हमारी से प्रूव हो गई है। अब बाकी ये रह गया है। इससे पहले देख लें कि हमारे पास अगर एफ जो है हमारे पास अगर कंटिन्यूस है, एफ एंड जी दो कंटिन्यूस फंक्शन है ए व बी पे, तो ए व बी क्लोज इंटरवल पे और वो दो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है वो भी क्लोज इंटरवल पे, तो हमारे पास जो फाई ऑफ एक्स है वो भी कंटिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल पे और फाई ऑफ एक्स जो है वो भी डिफरेंशिएबल भी होगा ओपन इंटरवल पे। क्यों होगा? क्योंकि जो हमारे पास फाई ऑफ एक्स है वो हमारे पास किस फॉर्म में दिया गया है, जो मैंने स्टार्ट में भी आप लोगों को बताया था, वो दोनों का फंक्शन, दो ऐसे फंक्शन का सम है जो हमारे पास कंटिन्यूस भी है और साथ में डिफरेंशिएबल भी है। तो ज़्यादा पर दो फंक्शन का जब दो ऐसे फंक्शन जो का सम हो जो कंटिन्यूस भी हो डिफरेंशिएबल हो, तो वो फंक्शन भी हमारे पास कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों होगा। ये जो अगर किसी फंक्शन का कंटिन्यूस या डिफरेंशिएबल उसके साथ किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और फिर भी हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल ही रहता है। तो इसी तरह इसका मतलब ये दोनों भी हमारे पास कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल भी हो गए, और जब इनका सम है तो हमें पता ही है जब कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन का जो सम होता है वो भी कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल ही होता है। तो हमारे पास फाई जो है वो भी कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल हमारे पास आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमारी के जो रूल थ्योरम था उसकी कंडीशंस पूरी हो गई है। जब वो कंडीशन सेटिस्फाई कर गई हैं तो फिर जाहिर सी बात है तुम्हारे पास एक एलिमेंट जो सी है वो इसमें से बिलोंग करेगा, तो इसका डेरिवेटिव जो वो भी जीरो की इक्वल होगा पीछे वाले दूसरे थ्योरम के अकॉर्डिंग। फाई ऑफ सी ले लेंगे, ए भी यूज़ कर चुके, फाई ऑफ सी इक्वल जीरो आ जाएगा। वो मतलब जो फाई ऑफ एक्स था हमने उसका डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास सी आ गया, उसमें एक्स की जगह हमने सी पुट कर लिया। ठीक है ना? हमारे पास एम वन आ गया, फाई ऑफ एक्स इस तरफ ये फाई ऑफ सी जी की जगह हमने ज़ीरो पुट कर दी क्योंकि ये हमारे पास इक्वल ज़ीरो के हमने किया था, आ गया। हम इसमें से एक एम टू जी जी डैश
सी को हम उस तरफ ले जाएंगे तो जाके माइनस हो जाएगा, और हमें m2/m1 माइनस की वैल्यू चाहिए थी, इसलिए हम इसे इस तरफ ले जाएंगे और इसे उस तरफ ले जाके डिवाइड कर देंगे। हमारे पास -m2/m1 की वैल्यू आ गई, तो हम इसे इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे जो पीछे हमारे पास थी। ये इक्वेशन 1 इसमें पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास प्रूव हो जाएगा।